नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहे हैं आपको। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो एग्जाम है 16 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो साथ ही बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम होने में। तो दोस्तों, अगर आप लोग का भी बिहार पुलिस का एग्जाम 16 जुलाई से शुरू है तो साथ ही इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको लगभग में 150 प्रश्न के आसपास हम करवाने वाले हैं एक रिवीजन के तौर पे। और इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपके 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, जब एग्जाम नज़दीक रहता है तो सबसे अच्छा माना जाता है रिवीजन। आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते कीजिए दोस्तों, और अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत जरूर बनाइए। 16 जुलाई से साथी एग्जाम चालू है, और जब तक एग्जाम होगा बिहार पुलिस का साथी, अगर उसमें से आपका एग्जाम किसी भी दिन है तो आप इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इसमें सारे प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से? दोस्तों, अधिकतर आपके विकल्प में मिलेंगे टेनिस, याद रखिएगा। क्या मिलेंगे दोस्तों? टेनिस मिलेंगे, और आप बोल सकते हैं जो शतरंज मिलेंगे, शतरंज। ये दोनों याद रखिएगा आप, टाई ब्रेकर शब्द से संबंधित है। हॉकी का बात करते हैं तो दोस्तों यह अपना भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, और ध्यानचंद ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसका स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम किसने किया था? बख्तियार खिलजी बोल सकते हैं, इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध दोस्तों बोल सकते हैं आप 23 जून 1757 में लड़ा गया था पलासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया। तो पलासी का युद्ध दोस्तों कब याद रखिएगा? तो याद रखिएगा आप 23 जून 1757 में लड़ा गया था। एक दो दोस्तों युद्ध याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए खानवा का युद्ध, तब 1527 में लड़ा गया था। अगर साथ ही आपसे पूछ लिया जाए बक्सर का युद्ध, तो 1764 में लड़ा गया था। अगर बॉन्डी बॉस का युद्ध पूछ लिया जाए तो 1760 बोलिएगा, बॉन्डी बॉस का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ लिया जाए तो 1526 बोलिएगा दोस्तों, 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1761 याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1192। तराइन का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1215। ये कुछ युद्ध है, इसको याद रख लीजिएगा। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो डबलिन दोस्तों इसकी राजधानी है। अगर इसका मुद्रा आपसे पूछ लिया जाए तो यूरो बोल सकते हैं इसका मुद्रा। साथ ही जापान का मुद्रा पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में, येन है जापान की मुद्रा, और जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है स्थित बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस को? तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। अब पोलो में दोस्तों एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 4 बोल सकते हो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है, याद रखिएगा। केरल बोल सकते हैं साथी, केरल। कहता है हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी साथी पूछा जाए ना तो बंगलुरु बोलिएगा। बंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है और बंगलुरु में बोल सकते हैं इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का गठन 1969 में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन किया गया था। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और सबसे अधिक समय तक भी अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों गठन कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता है अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? था अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं। अगर दोस्तों BHU के संस्थापक पूछा जाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, फिर भी आप मदन मोहन मालवीय को लॉक कीजिएगा। कहता दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। कोलकाता जो है साथी यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए तो कोलकाता याद रखिएगा आप। इसे महलों का नगर भी कहा जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर और अगले बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसमें साथी यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। आप पेपर देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कन्या बोल सकते हैं। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हेराल्ड मैकमिलन सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। तो अप्सरा दोस्तों। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जयसिंह के द्वारा इस किला को बनवाया गया था। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी के द्वारा करवाया गया था। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने बिहार पुलिस एग्जाम के लिए मजबूत बन सके। दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों याद रख सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो उत्तल लेंस। और आंख जो है ना, मानव का आंख यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मानव का आंख उत्तल लेंस का आकृति दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने में पूछा जाए तो। भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? इडुक्की केरल में की गई थी। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर नामक वैज्ञानिक ने। साथ ही जो भी प्रश्न आपके मन में चलता होगा, जितने छोटे से छोटे प्रश्न हो या बड़े से बड़े प्रश्न हो, इस रिवीजन वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को तो दोस्तों आप पूरा देखिए, उसके बाद साथ ही आपको कितने प्रश्न याद होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए, पहले से आपको कितने प्रश्न इसमें से याद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद बोल सकते हैं। चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में दोस्तों यह स्टेडियम स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और दोस्तों यह भी बिहार पुलिस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो सोना बोल सकते हैं। सोना का प्रतीक AU होता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
कहता थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह हो जाते हैं अंतिम शासक। कहता है लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी रूसों के द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति पूछा जा रहा है जॉर्ज वाशिंगटन। वर्तमान में दोस्तों कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेन कायमा के कारण दोस्तों होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक बोल सकते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। वेद की संख्या 4 है। वेदांत की संख्या मेरे भाई 6 है। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से बोल सकते हैं इसका संबंध हो जाता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। दोस्तों अगले बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसमें सोडियम का प्रतीक पूछा गया था, नहीं सोडियम का परमाणु क्रमांक, तो 11। प्रतीक Na याद रखिएगा। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में यह मनाया जाता है, नागालैंड में। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कर्णम मल्लेश्वरी याद रखिएगा आप। यह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध बोलिएगा। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। दोस्तों सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात है। गुजरात नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश लॉक कीजिएगा। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए तो गोवा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? 1972 में इसको लागू किया गया था। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से है दोस्तों। कौन राज्य से? पश्चिम बंगाल से मेरे भाई। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो 1934 लंदन बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1927 में किया गया था। आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने साल में किया जाता है? तो 4 साल में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। एक व्यक्ति दोस्तों वहाँ पर 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद उसके पार्टी के दूसरे व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बने हुए हैं वह नहीं बनेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया 1963 में। लोकसभा जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं युवाओं का सदन है, युवाओं का सदन है। और लोकसभा जो है साथी यह बोल सकते हैं अनुच्छेद 81 में है, संसद के अंग होते हैं। बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40 है। बृहत संहिता के लेखक वराह मिहिर हो जाते हैं, इसके लेखक पूछा जाए तो। फ्लॉस स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स से है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 0 रुपये। 1 भी रुपये की राशि इसमें नहीं दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार में बोल सकते हैं आप। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में है। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में दोस्तों स्थित है। कहता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाता है। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को बोल सकते हैं। वैसे इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन भाषा के आधार पर 1953 में। इसका शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का पूछा जाए तो। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? बाजरा, मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? फावना नदी पर स्थित है।
यह परियोजना। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में साथी यह स्थित है। वोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को बोल सकते हैं आप टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक दोस्तों नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सुनामी किस भाषा से ली गई शब्द है? जापानी भाषा से लिया गया शब्द है सुनामी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो शक्ति स्थल बोलिएगा। और इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इन्हीं के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा देश पूछा जाए विश्व में तो रूस बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1896 दोस्तों। एथेंस आप बोल सकते हैं, एथेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है 22 गज होता है अगर पिच की लंबाई पूछा जाए तो। कहता फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा जाए तो क्रिकेट से बोलिएगा। दोस्तों अगर आपसे विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाए यह भी क्रिकेट से है। अगर साथी आपसे रणजी ट्रॉफी पूछा जाए तो यह भी आपको क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WG ग्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को माना जाता है। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की रचना हो जाते हैं। बीजक का बात करते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों डल झील पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील पूछा जाए अगर आपसे तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक केसर का उत्पादन दोस्तों अपना भारत में जम्मू कश्मीर ही करता है। अगला प्रश्न कहता मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में इसका स्थापना किया गया था। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ। साथ ही बहुत बार यह प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए, इसको याद रख लीजिएगा आप। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हो जाते हैं, इसके प्रतिपादक अगर आपसे पूछा जाए तो। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? रायपुर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर है? भुवनेश्वर में दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बैरोन पियरे डी कोरबेटिन के नेतृत्व में किया गया था। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद सबसे बाद का वेद है। जादू चमत्कार सब के बारे में साथी इसी वेद में बताया गया है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पौधा से। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है ब्राजील के अंतर्गत। ब्राजील का सबसे प्रसिद्ध शहर है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो बोल सकते हैं आप 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था। प्रशिक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? फ्रीऑन का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। यह भी प्रश्न साथी परीक्षा के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना में। पटना में गोल घर भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्वशी के लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर।
उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल में है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो मेरे भाई 5 प्रकार के रिट इन्होंने जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 बोल सकते हैं, प्रतिबंध लगाता है। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्य सभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 बोलिएगा। अगर हम बात करते हैं साथी राज्यसभा का, तो राज्यसभा जो है यह अनुच्छेद 80 में इसका चर्चा किया गया है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो आप अनंत बोल सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष आप बोलिएगा। राज्यसभा भी संसद के अंग होते हैं। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने लागू कर दिया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वुलर झील कहाँ है साथी? जम्मू कश्मीर में है वुलर झील, या राजस्थान में है, या उड़ीसा में है? ये तीनों में से आप लोग बताइएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 में बोल सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड नीललिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। यह प्रश्न भी साथी पूछे जाने वाले प्रश्न है एग्जाम के अंतर्गत। रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी नदी है। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि इनके बीच हुआ था। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता? उत्तराखंड। और फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला बोल सकते हैं। देश का प्रथम नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था। जांग की हड्डी को कहा जाता है फीमर, कहा जाता है जांग की हड्डी को। प्रश्न कहता है राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसको कहा जाता है? और याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया। सती प्रथा का भी अंत इसी के प्रयास से किया गया था। प्रश्न का था नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अपना भारत का ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश जो दूध का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और साथ ही आप याद रखिएगा जो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गन्ना का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। दुधवा नेशनल पार्क भी पूछा जाए उत्तर प्रदेश। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया था? डलहौजी के द्वारा। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान साथी इसके लेखक हो जाते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन। 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंदन कानन नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है जो उड़ीसा कब बिहार से अलग होकर नया राज्य बना? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। अंगूर में टाटरी कमल पाया जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। यादव वंश का संस्थापक विल्लभ पंचम दोस्तों हो जाते हैं इसके संस्थापक। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। शास्त्रीय नृत्य की संख्या दोस्तों अभी तो वर्तमान में आप 8 ही याद रखिएगा, जो छऊ जो है ना उसको घोषित नहीं किया गया। अभी दोस्तों आप 8 याद रख सकते हैं। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछ लिया जाए भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। तथा सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति गोल क्रांति। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाते हैं। घनानंद को ही पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था।
कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कलिंग युद्ध जो है मेरे भाई, यह राजा अशोक से संबंधित है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार थे, याद रखिएगा आप। तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में यह मंदिर स्थित है। जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को। बिहार दिवस भी 22 मार्च को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क भी कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क अपना देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख बोलिएगा। कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुश्ती खेल में दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत के प्रथम राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को। देश में कुल कितने नेशनल पार्क है? लगभग में 107 नेशनल पार्क है दोस्तों। कहता कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम पूछा जाए, मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो ये दोनों दोस्तों केरल से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितना रामसर साइट है? दोस्तों वर्तमान में अब आप 91 याद रख सकते हैं। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका वेटलैंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945 में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र अपना भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है, बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है दोस्तों यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट कौन सा है? तो ग्रांड कूली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहलाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सोंदोर दोस्तों बोलिविया बोल सकते हैं, यह सबसे ऊंचा है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो सीकन रेल सुरंग, जापान बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? तो से गोथांड, स्विट्जरलैंड बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में घोषित किया गया था डॉल्फिन को। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए, सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो बोलिएगा आप महाभारत। साथ ही याद रखिएगा महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे ऑल सब्जेक्ट्स के मिक्स, टोटल आपको 150 प्रश्न, जिसको हम कम समय में रिवीजन के तौर पे करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा।